Hello and welcome to Oxfam English program. So dear friends, आज मैं दो ऐसे खूबसूरत वर्ड आपके साथ लेकर आ रहा हूं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है एंड आई एम श्योर इनफ कि आप भी कंफ्यूज्ड होंगे। अगर आपको ये कंफ्यूज करता है तो कोई परेशानी नहीं, हम में से बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन याद रखो हमें कोशिश करनी चाहिए कंफ्यूजन को डाइल्यूट करने की। आई ऑलवेज से वन थिंग, इफ यू फॉरगेट आफ्टर रीडिंग नो प्रॉब्लम, डोंट फॉरगेट टू रीड अगेन। अगर आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा पढ़ना ना भूल जाएं। प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ लाई करता है। डियर फ्रेंड्स, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो दो ही चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, बेइंतहा सब्र और बेइंतहा मेहनत। याद रखो कि पैर का मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो अपनी सोच को वाइडन करो, अपने ख्याल को उड़ान दो और मेहनत करो। सो टुडे आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फार्दर। The difference between further, F-U-R-T-H-E-R और F-A-R-T-H-A-R, father, farther, further and farther। आपको लग रहा होगा ना कि शायद आप भी कंफ्यूज्ड होंगे या इसे यूज करने में आपको परेशानी हो रही होगी। Come on, come watch it till end and dilute your confusion today only for good. Dilute your confusion for good. What is the meaning of for good? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर कहेंगे अच्छे के लिए। जी नहीं, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए। राइट? इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। डाइल्यूट द कंफ्यूजन बिटवीन फर्दर एंड फादर फॉर गुड। प्रैक्टिस वेल so that you can eradicate your problem for good। तो for good मतलब हमेशा के लिए। आप कहते हो oh I have given his friendship for good, मैंने उसकी दोस्ती हमेशा के लिए छोड़ दी है। Okay, come back to the topic. Further or farther? No, come on. Use farther when talking about physical distance। आप कहेंगे physical distance क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं तुमसे अधिक दूरी तक बॉल फेंक सकता हूँ, अधिक दूरी तक मतलब अगर आपने बॉल यहाँ तक फेंका तो मैं यहाँ तक फेंक सकता हूँ, तो दोनों की जो डिस्टेंस है ये फिजिकल डिस्टेंस है। राइट? और आपको पता है फिजिकल डिस्टेंस को जब नापा जाता है उसकी यूनिट मीटर में। मतलब अगर आप 50 मीटर फेंकेंगे तो मैं 60 फेंक सकता हूँ। आप कहेंगे मैं आपसे ज़्यादा फेंक सकता हूँ, मैं अगर 50 फेंकूंगा तो हो सकता है आप 75 फेंकें। तो ये डिस्टेंस है फिजिकल डिस्टेंस, उसके लिए फार्दर का इस्तेमाल होता है। आप समझ पाए? जब कभी भी हम फिजिकल डिस्टेंस की बात करेंगे वी यूज फार्दर, F-A-R-T-H-E-R। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ही रैन फार्दर दैन हिज ब्रदर। ही रैन फार्दर दैन हिज ब्रदर मतलब वो अपने भाई से ज़्यादा दूरी तक दौड़ा। मतलब ये हुआ कि अगर उसका भाई 2 किलोमीटर तक दौड़ा है, यहाँ से 2 किलोमीटर तक, तो दूसरा जो भाई है वो यकीनन 2 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ा है, यानी दोनों की जो फिजिकल डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल डिस्टेंस वी यूज़ फार्दर। इज दैट क्लियर? सो अगर मैं आपसे फिर कहूँ कि मैं साइकिलिंग आपसे ज़्यादा दूरी तक कर सकता हूँ, तो आप कहना आई कैन राइड फार्दर देन यू राइड अ बाईसाइकिल। Is it clear, guys? So this is the use of farther. Now we will learn how to use further. Now look, how to use further. इससे पहले हमने देखा था अभी just farther कि physical distance, further F-U-R-T-H-E-R। Now the difference is F-A-R, this is the difference, right? So use further when talking about figurative or non-physical distance. Now come on, farther जो यूज़ होता था वो फिजिकल डिस्टेंस में था, यानी मीटर में हम उसे नाप सकते हैं, मीटर में। राइट? जैसे मैं तुमसे आई कैन रन farther than you do और farther than you can, मतलब आप और हमारे डिस्टेंस को मीटर में मापा जा सकता है, that is called physical distance। लेकिन further we cannot measure in physical
distance. Rather, we can measure in figurative or non-physical distance. ये figurative और non-physical distance क्या होता है ना? Look, अगर मैं आपसे कहूँ वी नीड टू रिसर्च फर्दर इनटू दिस मैटर, मतलब ये हुआ कि जितना इस पे हमने रिसर्च किया है उसके अलावा उससे और आगे हमें रिसर्च करना है। तो इसके अलावा जो रिसर्च करेंगे तो ऐसा थोड़ी कहेंगे मुझे 5 मीटर 1 मीटर 1 किलोमीटर रिसर्च करना है, नहीं कहेंगे। तो जब डिस्टेंस में यानी यूनिट में नहीं हो सकता, मीटर में किलोमीटर में, तो वो फार्दर नहीं होकर फर्दर होगा। जैसे वी नीड टू रिसर्च फर्दर इनटू दिस मैटर, मतलब हमने जितना रिसर्च किया है इससे हमें और आगे रिसर्च करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। एक और एग्जाम्पल देखें, आई हैव नो फर्दर डिटेल्स, मतलब मैंने जो आपको जितने डिटेल्स दे दिए हैं इसके अलावा हमारे पास डिटेल्स नहीं है, यानी फिगुरेटिव डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं। आई हैव नो फर्दर डिटेल्स, इसका थोड़ी मतलब है कि 5 मीटर हमारे पास और डिटेल्स नहीं है, नो। तो जब कभी भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, फिजिकल डिस्टेंस की, तो फार्दर, एंड इफ वी टॉक अबाउट नॉन फिजिकल डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड figurative distance, then we use further. So dear friends, the best way is to get command over is to read a lot. I always say you must do 3 things every day without fail, and those 3 things are, of course, reading, listening, and needless to say, speaking. Okay, so hopefully this is clear. If you have any comment, any questions, any query, you are free to write in the comment box. I'll try to come out with the answer. So till then, bye bye, take care, meet again with some beautiful expressions and grammar card. We have started grammar card. Thank you very much.